ब्लाउज के साइड फिटिंग में अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आज वो इस वीडियो से सारी दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग साइड फिटिंग करने का एक प्रॉपर तरीका देखने वाले हैं। ये जो ब्लाउज है आपने देखा था पिछली वीडियो में, हमने इसका सिलाई किया था जिसमें कमर पट्टी, हुंकाई पट्टी, गले की पूरी फिनिशिंग हमने देखी थी। आज प्रॉपर आस्तीन की फिटिंग किस प्रकार से करेंगे और साथ ही साथ पूरा साइड फिटिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का 90 डेज चैलेंज में। आज हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि कैसे हम किसी भी ब्लाउज में स्लीव्स को लगा सकते हैं और फिटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने स्लीव्स को जो है वो तैयार कर रखा है। ये पॉप स्लीव बनाया है और लेस भी इसमें लगा दिया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा स्लीव के सेंटर का। कोई भी स्लीव हो, चाहे पॉप स्लीव हो, चाहे नॉर्मल स्लीव हो, बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लीव का सेंटर आपको अक्सर यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। ये जो स्लीव का सेंटर है, पॉप स्लीव में नहीं समझ में आता तो यहाँ पर देखो हमने ये कट लगाया हुआ है, ये कट ही इसका सेंटर होता है, ठीक है। और उसके बाद इसको हम फिट करते हैं शोल्डर के ज्वाइंट के पास से। तो ये देखो, ये जो शोल्डर का ज्वाइंट है यहीं पर इसका सेंटर आएगा। ये इस तरीके से रखेंगे देखिए, और उसके बाद हम इसको कंटिन्यूसली सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स मैंने कहा है कि 90 डेज चैलेंज की जो वीडियोस हैं अब 2-3 दिन के गैप में आएंगी, क्योंकि थोड़ा सा है ना पर्सनल इश्यूज हैं मुझे, जिसकी वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ। डेली वीडियो देने के चक्कर में क्या है, फिर क्वांटिटी ज़्यादा में क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है और बाकी काम भी इधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिसके चलते अब 2-3 दिन के गैप में वीडियोज़ आएंगे। तो ये इस प्रकार से हम इसको पहले स्टिच कर लेते हैं कंप्लीट ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहीं से हम सिलाई को रिपीट ले आएंगे और जैसे ही सेंटर के पास आएंगे उसके बाद जो बाकी बचा हुआ आधा स्लीव है उसको भी हम फिट कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारी छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, आगे और देखेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल ये समझिए कि स्लीव्स को फिट करना है बस, ठीक है। ये देखिए ठीक ऐसे ही दूसरे साइड के भी स्लीव को आपको लगा लेना है। देखिए स्लीव लगने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम छांट करके निकाल रहे हैं। आप इसका लुक देख सकते हैं, पफ स्लीव है किस प्रकार से दिखेगा। नॉर्मल स्लीव भी लगाएंगे तो तरीका सेम रहता है स्लीव की फिटिंग का, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, कट टू कट मिलाने के लिए जो साइड फिटिंग में हमेशा लोगों को इश्यूज आती है कि हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो सीधा नहीं आता। तो देखो ब्लाउज का कट और स्लीव का जो कट है उसको हम मिला करके देखते हैं। मिलाने का तरीका क्या होता है वो एकदम आसानी से अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ये इस प्रकार से स्लीव को रख लेना, नॉर्मल है चाहे कोई भी डिजाइनर स्लीव है। स्लीव का कट लगा होता है ना। ये सेंटर का कट नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेंटर का तो लगा ही होता है। सेंटर कट से इस प्रकार से बराबर रख करके यहाँ पर जो 1.5 इंच का हम मार्जिन देते हैं ना, उस मार्जिन का यहाँ पर कट लगा होता है। ये देखिए इस प्रकार से 1.5 इंच नाप लेना। नापने के बाद चलो यहाँ पर चौक से निशान कर देते हैं ताकि एकदम क्लियर आपको दिखाई दे। ये देखिए ये इस प्रकार से पहले बराबर रख लेना, कट भी लगा सकते हैं चाहे तो। और उसके बाद ये जो आपका ब्लाउज है इसको इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे और जो स्लीव है वो हमने मशीन पे रखा हुआ है, सेंटर से मिला करके देखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से इसको रख करके मिलाना है और कट टू कट चेक करना है। देखो ब्लाउज का कट और आस्तीन का कट बराबर जगह पे आ रहा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। और नहीं आ रहा है, जैसे ब्लाउज का कट अंदर आता है तो हम ब्लाउज के आर्म होल को छांट देते हैं, और ब्लाउज का कट बाहर जाता है तो हम स्लीव्स के आर्म होल को थोड़ा सा लूज करते हैं। बस ये चीज आप ध्यान रखना। और आपका ये जो स्लीव फिटिंग का आर्म होल लाइन है ब्लाउज का, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, है ना। कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर शोल्डर पे फुलान ऐसा आपको महसूस होगा। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इस स्लीव को भी नॉर्मली वैसे ही फिट कर देना है जैसे हमने इसके पिछले वाले स्लीव को किया है। तो ये कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। दोनों स्लीव्स जैसे ही आप लगा लेंगे उसके बाद आपको ब्लाउज को सीधा करना है। ये देखिए इस प्रकार से बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रख करके आपको इसको ज्वाइंट कर देना है, कॉर्नर कॉर्नर ज्वाइंट करेंगे सीधा सीधा ही, ठीक है। इससे आपको बिल्कुल फुचड़ा बंद सिलाई मिलेगा, अंदर भी कोई भी फुचड़े नहीं दिखेंगे। तो एकदम कॉर्नर से ये सिलाई कंप्लीट करते हैं। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़े होंगे उसको हम निकाल देंगे, ये देखो ऐसे, ताकि जब हम इसको पलटाएंगे तो फुचड़े बाहर ना निकले। इस चीज का ध्यान रखते हुए इसको काट देंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड को भी करना है। ये ऊपर से जोड़े या नीचे से, बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है, तो किधर से भी जोड़ सकते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि आपके दोनों पल्ले सामने और पीछे के बराबर होने चाहिए। छोटा बड़ा होगा तो वो स्लीव के पार्ट से एडजस्ट किया जा सकता है अगर छोटा बड़ा है तो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको पलटाएंगे। ये इस तरह से पलटा करके अंदर एक और सिलाई लगाना है। तो ये अच्छे से
पहले पलटा लेना, पलटाने के बाद बिल्कुल सीधा रखना खींच करके, ये ऐसे, और एक सिलाई अंदर से यहाँ पर चला देनी। ठीक, इससे आपको प्रॉपर फिनिशिंग मिलेगा अंदर में। सेम ऐसे ही दूसरा जो साइड है उसको भी बराबर पलटा करके एक सिलाई लगा लेना। अब हम इसमें मेजरमेंट्स लेंगे। सबसे पहला मेजरमेंट होगा कमर का, जिसको कंप्लीट नापना है। नापते वक्त आई वाली पट्टी छोड़ देनी है, ये आई की पट्टी है, इसको छोड़ देना है क्योंकि ये ब्लाउज के बाहर लगता है। अब हम इसको इस तरह से नाप करके देखेंगे कंप्लीट, और कंप्लीट जब नापेंगे तो आप ये देखना कि ये टोटल कितना है। ये टोटल आ रहा है आपका 35 इंच। ठीक है, आपको चाहिए कितना ये देख लेना। जैसे मान लो आपको चाहिए 32, तो 3 इंच माइनस करोगे। क्लियर है, 31 चाहिए तो 4 इंच माइनस करोगे। तो अभी हमको 3 इंच माइनस करना है, तो 3 इंच माइनस करने के लिए यहाँ पर हम पौना इंच माइनस करेंगे। पौन इंच माइनस करने से हमारा टोटल ब्लाउज में 3 इंच माइनस हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से पौन इंच का मार्क आपको यहाँ पे कर लेना है। आपका कमर टाइट हो जाएगा, एक ही साइड से नहीं, दोनों साइड से। तो दूसरे साइड के कमर में भी पौना इंच का मार्क करेंगे और कमर का हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे। और उसके बाद चेस्ट का नाप लेना है। तो चेस्ट के नाप लेने के 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें आज एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, साइड बाय साइड नापने वाला। हुक की पट्टी है तो साथ में लेकर के नापेंगे। और जैसे मान लो आपको चाहिए कितना 36, तो उसका चौथा हिस्सा कितना होगा 9 इंच। ठीक है, अब आपने कस्टमर का बॉडी नाप लिया था, बॉडी नाप में ही 36 था, तो यहाँ पर 38 की फिटिंग डालोगे, 2 इंच लूज करके डालोगे। ठीक है, ये 38 इस प्रकार से लेना। और आपने नॉर्मल ब्लाउज से लिया 36 आया, तो 36 का चौथा हिस्सा 9। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपका मेजरमेंट 40 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि बॉडी मेजरमेंट जब लेंगे तो लूजिंग ऐड करके ही आपको फिटिंग डालनी है। अगर लूजिंग ऐड करने के बाद 38 हो रहा है तो 38 की ही फिटिंग डालिए। अब जैसे इधर हमने ले लिया 9.5, अब इधर भी हम इस प्रकार से 9.5 ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाली पट्टी फिर से छोड़नी क्योंकि ये आई की पट्टी है, ऐसे यहाँ से छोड़ करके नापेंगे। 9.5 चाहिए, खींच करके, थोड़ा सा खींच करके ही ब्लाउज की फिटिंग डाली जाती है, एकदम नॉर्मल नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे, है ना। थोड़ा हल्का सा खींच करके। अब उसके बाद चेस्ट और कमर दोनों हो गए। आस्तीन की गोलाई कितनी है हमारी? आस्तीन की गोलाई यहाँ पर सीधा ये वाला निशान आपका चेस्ट से कमर तक यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सीधा लाइन। उसके बाद जैसे आपकी आस्तीन की गोलाई है, मान लो वो 6 इंच है, मान लो 6.5 इंच है, या जितना भी है आपके केस में, जैसे हमारे में 6 इंच का है। ठीक है, तो ये 6 इंच का इस तरह से मार्क कर लेते हैं और उसके बाद इस निशान को सीधा मिला लेंगे। तो ये आपका कमर से लेकर के पूरा आस्तीन गोलाई तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। बहुत से लोगों के में नहीं आता, क्यों? क्योंकि रीजन क्या होता है, चेस्ट हैवी होता है, आस्तीन गोलाई कम होती है। ऐसे कंडीशंस में लाइन सीधी नहीं आती। तो आपको घबराना नहीं है, आपके ब्लाउज का फिटिंग सही होना चाहिए, और थोड़ा बहुत निशान अगर तिरछा भी आ रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा लूज करके, 1/4 इंच लूज करके एक सिलाई और चला देंगे। इससे क्या होता है, जैसे बाद में कस्टमर को खोलने की जरूरत पड़ेगी तो खुद से खोल सके, आपके पास आने की जरूरत नहीं है उसको। एक सिलाई खोल लेंगे। तो ये देखिए, ये आपका एक साइड का फिटिंग होता है कंप्लीट। दूसरे साइड का भी सेम ऐसे ही करेंगे। निशान हमने ऑलरेडी लगा लिया है, खाली आस्तीन गोलाई का बचा है इधर। तो आस्तीन गोलाई नापना है, कितना नापे थे? 6 इंच। ये देखो, यहाँ पर भी 6 इंच लेना है। देखो, ब्लाउज की सिलाई में ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। किसी की आस्तीन गोलाई एक साइड 5.5 होती है, एक साइड 6 होती है। ऐसे ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं। किसी का आर्म होल एक साइड कम होता है, आर्म होल एक साइड ज़्यादा होता है, ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं। तो ये जब आप काम करते जाएंगे, एक्सपीरियंस आते जाएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ्यूचर में समझ में आएंगी। और जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं उन सबको पता होगा कि किस किस प्रकार के कस्टमर आते हैं, उनके मेजरमेंट्स में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ये यहाँ पर भी हम फाइनल फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए, दोनों सिलाई हमारी हो चुकी कंप्लीट, प्रॉपर आपका ये फिटिंग हो चुका है ब्लाउज। अब इसको करते हैं सीधा और आप इसका फाइनल लुक देखिए किस प्रकार से आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। फिटिंग को मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, और आप सभी लोगों को रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो वीडियो है रथ यात्रा के अपलोड हो रही है। आप सभी को भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, फिटिंग करने का ये तरीका पसंद आया होगा।
पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, आगे उसको और बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखना कि जैसा मैंने कहा कि अब ये 90 डेज चैलेंज की जो वीडियोज़ हैं वो 2-3 दिनों के गैप में आया करेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रॉपर दबा के रखो, ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले आप उसको देख सकें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।